हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 21 और 22 वचन, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्यों जाना है कलसिया के अंदर? यहाँ पे क्या दिया है कि सिर्फ बिल्डिंग के छत के नीचे नहीं जाना है हमने। बिल्डिंग के छत के नीचे एक काम होता है, सारी रचना एक साथ मिलकर, ओके, सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ उस बिल्डिंग के अंदर काम करके, कोई ना कोई उनका वरदान इस्तेमाल करके, किसी भी प्रकार का जो परमेश्वर ने उनको दिया है भाग, वो करते हुए वो क्या कर रहे हैं, सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो वो भवन क्या हो जाता है, पवित्र मंदिर बनता जाता है, जब हम सब वहाँ पर अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो डेडिकेशन देते रहते हैं, समर्पण देते रहते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ों में हमारा क्या हो जाता है, वो घर, वो जगह, वो ज़मीन, वो बिल्डिंग क्या बन जाती है, पवित्र मंदिर बन जाती है। लेकिन उसके अंदर और एक बात होता है, 22 वचन, जिसमें तुम भी, यानी हम पर्सनली इंडिविजुअली जब पवित्र भवन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, कलसिया में हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम खुद भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। तो हमको अगर वहाँ कलसिया के अंदर होना है तो एक बात है कि हम उस बिल्डिंग को पवित्र मंदिर का रूप लेकर आते हैं, हमारे कामकाजों से, हमारा वहाँ उपस्थित होने से, हमारे वहाँ वरदानों को इस्तेमाल करने से। ओके, हम क्या करते हैं, उस जगह को, उस घर को, उस रचना को हम पवित्र मंदिर में परिवर्तित होने में सहायता करते हैं। ओके, और दूसरी बात, हम खुद भी वहाँ पर आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। तो हमारी भी रचना हो रही होती है परमेश्वर का भवन में, हम भी परमेश्वर का निवास स्थान होने में हमारे अंदर भी परमेश्वर काम करता रहता है। तो हमने कितना ज़रूरी है कलसिया के अंदर जाना, आपको समझ में आ गया? कलसिया के अंदर जाकर हम अपने योगदान को, अपने गिफ्ट्स को ऑपरेट करते हैं। हम अपने अंदर से उस भवन को पवित्र मंदिर होने का पूरा जो हमारे अंदर के क्वालिटी से, उसके द्वारा हम उस जगह को पवित्र मंदिर होने का पूरी तरह से रचना को होने के लिए, तैयार होने के लिए हम उसमें योगदान देते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं, अपना समर्पण देते हैं। और दूसरा, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना निवास स्थान भी हमारे अंदर वहाँ पर होने की वजह से, वहाँ पर उपस्थित होने की वजह से हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निवास स्थान बनाता है। परमेश्वर का आत्मा हमको परमेश्वर का निवास स्थान बनाता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमने आज देखा कि परमेश्वर के भवन में क्यों जाना है हमने, क्योंकि वो हमारे कारण वो पवित्र मंदिर ठहराया जाता है। ओके, हम उसके अंदर डेडिकेशन देते हैं, हम उसके अंदर समर्पण देते हैं, हम उसके अंदर अपने अंदर से कुछ बोते हैं, हमारे अंदर से वो जो होता है वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके कारण वो पवित्र मंदिर में परिवर्तित हो जाता है। साथ में जब हम इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर का निवास स्थान बनने की सहायता करता है। ठीक है, ये दो कारण आपको समझ में आ गया कलसिया में क्यों जाना चाहिए। रोमियो का 9 अध्याय का 4 और 5 वचन देखेंगे। वे इज़राइली है और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएँ और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएँ उन्हीं की है। ओके, लेकिन 5 वचन में क्या लिखा है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीही भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। तो हम अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आना शरीर के हिसाब से इस्राएली होकर वो आया। ओके, शरीर के हिसाब से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस्राएली होकर आया। तो अगर ओरिजिन देखा जाएगा तो परमेश्वर बोलता है कि इस्राएली ही ओरिजिन है।
ओके। और ले पालकपन का अधिकार, महिमा और वाचाएँ और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएँ, सब कुछ, ये सारा चीज़ अन्य जातियों को नहीं दिया था, वो इस्राएलियों को ही दिया था। और पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। तो हम कलीसिया को देखने से हमको ऐसे लगता है कि हम कुछ तो अलग है, ओके, हम कुछ तो बस ये है वो है, ऐसे है वैसे है, नहीं। परमेश्वर का शुरुआत इस्राएलियों के द्वारा हुआ, ओके। इस्राएलियों के अंदर उसने अपना सब कुछ बिठा दिया, पहला सब कुछ उनके अंदर शुरुआत कर दिया। उन्हीं के अंदर से यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आने के बाद में हम कलीसिया में आना शुरू हो गए, और ये इन सब कुछ के ऊपर जो मालिक बैठा हुआ है वो प्रभु परमेश्वर ही है, पिता परमेश्वर ही है, ओके। तो हमको कोई भी बात में एक्सट्रीम नहीं हो जाना है। कलीसिया के रूल्स को तोड़ना मतलब परमेश्वर का घर का रूल्स तोड़ना, ओके। परमेश्वर के अधिकार को हमने तुच्छ जानना, ऐसा हो जाएगा, ओके। तो कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह मास्टर है, ओनर है कलीसिया का। आप अगर कलीसिया के अंदर आते हो तो उस मास्टर की अधीनगी में हमको रहना है, ओके। उस मास्टर ने अपॉइंट किया है अध्यक्ष को, हमें अध्यक्ष के अधीन रहना है, ओके। उस अध्यक्ष ने अगर कोई कुछ काम सही किया नहीं किया तो हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना है, हमने उस बात को छोड़ देना है और परमेश्वर के हाथ में दे देना है, क्योंकि हमको सबसे ऊंचा देखना है। हमारी आंखें उसको देखना चाहिए कि ओरिजिन कौन है, परमेश्वर है, ओके। उसके नीचे फिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद कौन है, अध्यक्ष है। अध्यक्ष अगर नहीं कर रहा है तो हमने चुप रहना है, परमेश्वर के सामने हमने अपनी आवाज़ को उठाना नहीं है, ओके। तो ये डिसिप्लिन सीखना ज़रूरी है हम लोगों को, नहीं तो हम लोग बेतुके जैसे कुछ भी व्यवहार करेंगे और कलीसिया को ऐसे समझेंगे हमने खरीद के लिया है। नहीं भाई, ओके। कलीसिया कोई नहीं बना सकता है, कोई एक चर्च को खड़ा करके उसके नाम को बना के कोई खड़ा नहीं कर सकता है। वो चर्च बोलना, उसका बिहाइंड द सीन मेन जो बात है वो यीशु मसीह के लहू से ख़रीदा हुआ जो है वही को चर्च कहा जाता है, ओके। वो पैसों से चर्च को नहीं बोला जाता है, ज़मीन से चर्च नहीं बोला जाता है, लोगों की भीड़ से चर्च नहीं बोला जाता है, ओके। चर्च का मुख्य रूट जड़ कौन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया, उसी को चर्च कहा जाता है, कलीसिया कहा जाता है, ओके। और उस कलीसिया को फिर हम बिल्डिंग बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, उसके अंदर ज़मीन खरीदने के पैसे डालते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने की, रचना करने की, हम डेकोरेशन करने के लिए हम अपने अंदर के टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो कलीसिया है यीशु मसीह के ख़रीदा हुआ, जो खून से ख़रीदा हुआ जो कलीसिया कहा जाता है, उसका रचना को हम सुशोभित कर रहे होते हैं, उसके अंदर का पवित्रता को हम बढ़ा रहे होते हैं, हमारे अंदर के गुण को हम वहाँ पर रिलीज़ करके, हमारे अंदर के डेडिकेशन को, समर्पण को देकर उस जगह को हम पवित्र मंदिर में परिवर्तित होने की सहायता कर रहे होते हैं, ओके। लेकिन उसके बाद हमको और एक बात क्या देखने को मिलता है कि हम उधर होने की वजह से, उपस्थित होने की वजह से, परमेश्वर का आत्मा भी हमको परमेश्वर का निवास स्थान बनने में तैयारी कर रहा होता है, हमारे खुद के अंदर भी, ओके। एक इंडिविजुअल के अंदर परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर काम कर रहा होता है। तो हम परमेश्वर के भवन के लिए काम कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान हमें बनाने का काम कर रहा होता है, ओके। और हम तो ये अभी अन्य जातियों में से हमने ये कलीसिया की बात को सीखा, लेकिन परमेश्वर मेन ओरिजिनल रूट ऑफ द पॉइंट है जिसने इसकी शुरुआत इज़राइलियों के अंदर से की, ओके। तो सारा हक अधिकार परमेश्वर ने उनके अंदर रिलीज़ करके रखा है, प्रॉमिसेस उनको देकर रखा है, वाचाएं उनको देकर रखा है, सब कुछ का मूल
इज़राइल को ही रखा था परमेश्वर ने। ओके, उसके बाद उसी में से यीशु मसीह आया है और फिर हम लोग आए हैं। तो हम लोग बेतुके नहीं हो जाना है। ओके, हमको सही ढंग से समझना है कि हम कहाँ पर है और क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। ओके, और परमेश्वर हमको उसमें से कैसे हमको समझना है कि हमारा रोल क्या है उस जगह में। ठीक है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 12 और 13 वचन देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 12 और 13 वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी है हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और उस सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। तो हम कलीसिया के अंदर आने के बाद में हमको ये बात का एहसास रखना ज़रूरी है कि हमने पानी का बपतिस्मा जो लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमने जो पानी का बपतिस्मा लिया है, क्या कारण से लिया है हमने, कि हम मसीह के देह का अंग बन सके। ओके, हम एक मेंबर बन सके। ओके, मसीह के कलीसिया का एक मेंबर बन सके। ओके, अब ये मेंबर होने के बाद में मसीह के अंदर होने के लिए हमको जो आत्मा ने सहायता किया, वही आत्मा ने बाकी दूसरे लोगों को भी सहायता किया है यीशु मसीह का मेंबर बनने के लिए। यीशु मसीह के कलीसिया का मेंबर बनने के लिए बाकी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने सहायता किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि अलग अलग देह एडिशन हो चुके हैं जो मसीह कलीसिया, ओके, कलीसिया के मेंबर्स हैं। ओके, यहाँ पर हमको बहुत गहरा एक सच्चाई को हमको अपने साथ लेना है। अभी ये तो अन्य जातियों के बारे में है, ये इज़राइली, यूनानी और अन्य जाति, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके बताई जा रही है। इसका मतलब अब परमेश्वर फेवरेट्स जो है उसके, ओके, उसके फेवरेट्स जो थे वो इज़राइल थी। परमेश्वर ने वो फेवरेट को अभी कॉमन कर दिया है। उसने बोला जो भी मसीह यीशु का अंग बनेगा, मेंबर बनेगा, उसके बपतिस्मा के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा एक मन से मसीह यीशु में उतर कर आएगा, वही क्या हो जाएगा, अभी परमेश्वर का संतान बन जाएगा। ओके, वो सारे प्रॉमिसेस, कवनेंट्स का, वाचाओं के अंदर के जो भी बेनिफिट्स है उसको वो प्राप्त कर पाएगा। अभी इज़राइल को ही वो अकेला नहीं देख रहा है, इज़राइल को भी उसने बोला है कि तुम लोगों को भी वही करना पड़ेगा, जो यीशु मसीह है उसके मेंबर्स बन जाओ। ओके, उसके शरीर के अंग बन जाओ, उसके शरीर के देह के अंग बन जाओ। ठीक है, तो हम सब अभी जब कलीसिया के अंदर आ चुके हैं, तो हमारे में और एक बाकी है। ज्यूस को आना चाहिए, यहूदियों को आना चाहिए, इज़राइलियों को आना चाहिए, ओके, यूनानी आना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएगी कलीसिया के अंदर, तब ये देह पूरी मानी जाएगी। क्योंकि जब तक इज़राइली इसके अंदर नहीं जुड़ जाती है, जब तक यहूदी इसके अंदर नहीं जुड़ जाते हैं, यूनानी नहीं जुड़ जाते हैं, तो हम तो अभी तक सिर्फ अन्य जाति ही इसके अंदर हम देख रहे हैं। ओके, तो अभी और भी काम बाकी है, ये लोगों को भी जुड़ना ज़रूरी है। इज़राइली, यहूदी, यूनानी, ये लोगों को भी यीशु मसीह का अंग बनना अभी तक बाकी है। ओके, तो उस तरह से हमको देखना है कि कलीसिया का मतलब क्या है। एक बिल्डिंग है नहीं, ओके, एक बिल्डिंग नहीं है, एक ज़मीन नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है जो इज़राइलियों से शुरू किया परमेश्वर ने, और वो यहाँ पर आकर मसीह यीशु के अंदर हमको मेंबर्स बना दिया। और अब जब हम उसके आत्मा के द्वारा, सेम आत्मा, सेम पवित्र आत्मा जो दूसरे लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो सेम आत्मा हमारे अंदर भी काम करता है। और हम वहाँ पर जब यीशु मसीह के मेंबर होकर काम करते हैं, डेडिकेटेडली काम करते हैं, समर्पित होकर काम करते हैं, हमारे अंदर का बल हम परमेश्वर को तन मन धन के साथ अर्पण करके हम अपने आप को
समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, जीवित बलिदान होते हैं परमेश्वर के लिए, वो तब बनता है पवित्र मंदिर। ओके, तब जाके वो पवित्र मंदिर बनता है और वहाँ परमेश्वर हमारे लिए भी काम करता है, हमको भी परमेश्वर का निवास स्थान बनाने में पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है। ओके, तो कलसिया हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है आप समझ गए अभी। वो बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं। ओके, वो ज़मीन इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं। जब हम उसके अंदर यीशु मसीह का मेंबर बनकर जाते हैं, यीशु मसीह के बॉडी का मेंबर बन के जब हम जाते हैं वहाँ पर, तब उसके अंदर जो हम काम करते हैं, जब हम उसके अंदर कोई ना कोई बातों को रिलीज़ करते हैं परमेश्वर के लिए, हम पवित्रता और धार्मिकता के रास्ते से कुछ रिलीज़ करते हैं, तब जाके उसका रूप पवित्र मंदिर में बदल रहा होता है। ओके, क्या वो पूरी तरह से पवित्र मंदिर बन जाता है क्या? नहीं। हमारा हर बार इकट्ठा होना उसे पवित्र मंदिर बनने की सहायता करता है। ओके, और हम फिर उसके अंदर होने की वजह से परमेश्वर का वही एक आत्मा हमारे लाइफ के अंदर भी काम करता है, वो परमेश्वर का निवास स्थान बनने में हमारी सहायता करता है। तो आप मिस करते हैं कलीसिया तो गलती कर रहे हैं। ओके, कलीसिया को मिस करते हैं और फिर आप बोलोगे कि मैं मसीही हूँ, तो आप आधे मसीही हो जाते हैं फिर। ओके, आप आधे मसीही हो जाते हैं। आपको कलीसिया के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जब कोरोना का समय था, हम ऑनलाइन से देख रहे थे कलीसिया, तो सबको वही एक हैबिट लग गई कि ऑनलाइन से चर्च को अटेंड करना। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ऑनलाइन से भी आप रेगुलर अटेंड करते हो क्या? ओके, नहीं करते हैं, है ना। कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। आपको जहाँ से पॉसिबिलिटी है, क्या आप उसका पूरा समय दे रहे हैं क्या? ओके, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि अपोस्टल जी हमको क्या एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि आप शादी में आए हो तो लड्डू पूरा खा के जाइए, है ना। आधा अधूरा थोड़ा सा आखिरी में बचा हुआ ऐसे क्यों, है ना। आप आए हो शादी में तो आप पूरा लड्डू क्यों नहीं खा के जाते हैं, है ना। अगर आपको जल्दी आना है तो वही रिक्शा भाड़ा लगता है, और आपको लेट आना है तो भी वही रिक्शा भाड़ा लगता है। तो फिर आपको समय पर आने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे ही ऑनलाइन भी अगर देखते हो तो समय में देखने में क्या प्रॉब्लम है, और पूरा देखने में क्या प्रॉब्लम है, उसका पूरा अनुभव आपके अंदर आने देने में क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो आधे अधूरे मसीही काम मत कीजिए। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, इज़राइलियों को जानते हैं, यहूदियों को जानते हैं, यूनानियों को जानते हैं, अन्य जातियों को जानते हैं, तो हमको ये भी जानना है कि हमारी उपस्थिति वो जगह, वो समय को, उस अवस्था को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने में सहायता करता है। हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण उस जगह को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने में सहायता करता है, और वहीं पर हमारा भी हो रहा होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का निवास स्थान बनाने में काम कर रहा होता है हमारे अंदर। ओके, तो ना आपके लिए एक्सक्यूज़ है कि आप कलीसिया से दूर रहो, ना आपके लिए एक्सक्यूज़ है कि ऑनलाइन कैसे भी देखो, देखो तो देखो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो, अगर नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है, आधा अधूरा देख लिया, नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है आपको। ओके, यहाँ पर आप परमेश्वर का इंसल्ट करते हैं, आप परमेश्वर को डरते नहीं हैं, आप परमेश्वर को ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा वो। ओके, वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप स्वर्गदूतों को समझिए। स्वर्गदूत उन लोगों की सहायता नहीं करते हैं जो परमेश्वर का इंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो जलन रखने वाले स्वर्गदूत होते हैं। ओके, स्वर्गदूत उन लोगों की सहायता करते हैं जो पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर का भवन बनने में सहायता करते हैं, पवित्र मंदिर होने में सहायता करते हैं, और खुद को भी परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए समर्पण करते हैं। ओके, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं, उन्हीं के साथ संगति में ज़्यादा वो रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर के लोगों को ढूंढते हैं। ओके, परमेश्वर की ओर के लोग वो ढूंढते हैं। ओके, उनको वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के तरफदारी करने वाले हैं, जो परमेश्वर को आदर युक्त भय देने वाले परमेश्वर के जन हैं। ओके, जो परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले लोग हैं,
ओके, उसके आज्ञा पालन में रहने वाले लोग हैं, स्वर्गदूत उनको पसंद करते हैं। ओके, और जब हम परमेश्वर को ग्रांटेड ले लेते हैं, जब हम परमेश्वर को बस फैमिलियर हो जाते हैं कि परमेश्वर हमको कुछ नहीं करेगा, वो हमारी ओर से है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमको बख्श देगा। ओके, वो हमको समझता है, वो हमारी मजबूरी को समझता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, ये तो आपके एक्सक्यूज़ेस है। ओके, इसमें तो आपका पता चल जाता है कि आप शरीर को ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके कंफर्ट ज़ोन को ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके सुख सुविधाओं को ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसकी वजह से आप उसको लांघ कर परमेश्वर के लिए कुछ रिलीज़ करना नहीं चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बात को सहज रीति से बोलना आ जाता है, नहीं आज मैंने ऑनलाइन भी नहीं देखा। ओके, नहीं कल तो मैंने मिस कर दिया, मंडे को देख लूँगा। ओके, तो ये तरह से आपका वो टाइमिंग कैसे क्या मिस कर सकते हैं आप। ओके, वो टाइमिंग को आप दूसरी चीज़ों को कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपका डेडिकेशन स्वर्गदूत देखते हैं और उसके अनुसार वो आपकी संगति में रहते हैं। आप अगर परमेश्वर को डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो स्वर्गदूत भी आपके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को जितना इम्पोर्टेंस देने वाले लोग मिलेंगे उनकी तरफ वो ज़्यादा रहते हैं। ये स्वर्ग के सेना का ये एक है, उनके अंदर का ये एक जलन है परमेश्वर के लिए। ओके, गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 28 वचन देखेंगे। गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 28 वचन। यहाँ पे क्या दिया है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और आगे 29 वचन क्या दिया है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। तो हमको ये सारी चीज़ों में बेनिफिट्स मिलता है। हमने सिर्फ बेनिफिट्स लेने वाले नहीं बनना है, पूरा तरीके से परमेश्वर के वचन को समझ के साथ फॉलो करना है। ओके, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यहाँ पे एक्चुअली इज़राइलियों के बारे में क्या रहा था, वो यीशु मसीह के साथ बहुत ज़्यादा विवाद करते थे। तू इज़राइली है, तू इज़राइली नहीं है, तू व्यवस्था का पालन नहीं करता है, इसके लिए तू परमेश्वर का इंसल्ट कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे इज़राइली लोग व्यवस्था के अनुसार देखकर वहाँ के जो सदूसी फरीसी लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के साथ विवाद करते थे। ओके, और इसके लिए यहाँ पे ये वचन क्या बता रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आते हैं, ओके, तो उस आने के लिए आपको अभी इज़राइली होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनानी दिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अन्य जाति देखने की ज़रूरत नहीं है, या आपको स्त्री या पुरुष देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आना चाहते हो, वो कोई भी इंसान, देहधारी मनुष्य प्राणी जो भी है, वो आप आ सकते हैं। ओके, देहधारी जिसके नथनों में श्वास है, ऐसा मनुष्य प्राणी मसीह यीशु में आ सकता है। ओके, उसको कोई बंधन नहीं है कि उसने नहीं आना है। अभी दूसरी बात यहाँ पे 29 वचन क्या बता रहा है, अगर आ गए मसीह यीशु में तो आपको कोई बंधन नहीं है। जैसा यहूदियों को मिलेगा वैसा ही इस्राएलियों को मिलेगा, जैसा इस्राएलियों को मिलेगा वैसे अन्य जातियों को भी मिलेगा, जैसे अन्य जातियों को मिलेगा वैसे यूनानियों को भी मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं है। ओके, कोई स्वतंत्र या दास अलग अलग नहीं, कोई नर और नारी अलग अलग नहीं, सबको सेम बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट है वो 29 वचन में, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ओके, तो यीशु मसीह के अंदर आने के बाद आपको ये बेनिफिट कॉमनली सबको मिल जाता है। आप कोई भी जाति धर्म किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के हो, यूनानी हो, अब यहूदी हो, इज़राइली हो, आप अन्य जाति हो,
आप नर नारी हो, आप स्वतंत्र हो या दास हो, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यीशु मसीह में आए तो सबके साथ आपको भी अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी कहा जाएगा। हालेलुया। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, आप अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार आप वारिस भी हो। हालेलुया। तो अब्राहम के वंश को जो कुछ भी दिया है उसके अंदर प्रतिज्ञा दी है और वो प्रतिज्ञा के अनुसार आपको वारिस भी ठहराया जा रहा है। हालेलुया। तो क्या आप इतना कमज़ोर समझते हैं मसीही लाइफ को कि आपको ऐसे लगता है कि मसीही जीवन बस नाम का है और तो कुछ है नहीं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पावर दिखता नहीं है। ओके, जादू टोना करने वाले तो यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से तो हमको रोक टोक करते ही रहते हैं। उनको तो परमेश्वर कुछ करता नहीं है और बस हम तो ऐसे ही है, हम तो यही तरह से उछाले जाते हैं। ओके, और हमको कोई सहायता नहीं मिलता है, हमको हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, हमारे लिए तो कोई आसरा नहीं है। ओके, इस तरह से जब हम सोचते हैं तो क्या लगता है आपको क्या लगता है कि बस इतने ही काम के लिए परमेश्वर ने आपको मसीही बनाया है? जी नहीं। ओके, इसमें आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, ओके, आपका जो भी अवस्था रहता है, आप परेशान है, आप मुश्किल में हो, ओके, आपको बीमारी है, ठीक है, आपको कुछ तो है, आपको ऐसा कि आपकी सहायता होनी चाहिए। ओके, ये सारी बातें सोचकर आप मसीही जीवन को तुच्छ नहीं जान सकते हैं। ओके, क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम का वंश बनाने के लिए आपको सिलेक्ट किया है। ओके, दूसरी बात, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार आपको वारिस बनने के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, या आपको कोई ट्रबल है, या आपके घर परिवार टूटे हुए हैं, या आपको कहीं कुछ तकलीफ़ है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये आपका शारीरिक अवस्था के अंदर आप परमेश्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके घर में आपको कोई बेइज्जत कर रहा है, ओके, तो आपका इस एरिया ऑफ लाइफ का जो मैटर है, जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसके लिए आप परमेश्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, परमेश्वर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी पहचान, परमेश्वर क्या पहचानता है आपको? आप अब्राहम के वंश हो, आप प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी ठहराए गए हो। यीशु मसीह में आने के बाद आप क्या कर रहे हो? पवित्र मंदिर का वातावरण बनाने में सहयोग दे रहे हो। फिर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्या कर रहा है? परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए आपको तैयार कर रहा है। ओके, ये परमेश्वर पहचानता है, ये गुण परमेश्वर ने आपके अंदर दे दिया है, आपको सील होने वाला पवित्र आत्मा दे दिया है। ओके, अब आपके मसले जो है, आपके प्रॉब्लम्स जो है, उसके बारे में आप परमेश्वर की सहायता ले सकते हैं। ओके, आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं की बातें बता सकते हैं, परमेश्वर से आप मांग सकते हैं आपको जो चाहिए। ओके, आप परमेश्वर को पूरे दिल के साथ बोल सकते हैं कि परमेश्वर ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा करना है। ओके, डेफिनेटली 100% है कि वो आपके शारीरिक जीवन के लिए आप मांग रहे हैं, उससे आपका आत्मा का जीवन या आपका जो अब्राहम के वंश होने का या प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होने का, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो आपका परमानेंट हो गया, आपके आत्मा पर छाप लग गई है, आप प्रभु यीशु मसीह में आने की वजह से परमेश्वर के संतान बन गए हैं, अब्राहम के वंश बन गए, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो गए हैं। ओके, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप जो भी मांगते हैं उससे क्या हो जाता है? आप अपने शारीरिक जीवन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपको पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए जो बंदोबस्त चाहिए उसके बारे में आप परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। ओके, डेफिनेटली वो आपके शरीर के लिए टेम्पोररी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बिना भी आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है इस पृथ्वी के ऊपर।
ओके, तो हमको सर्वाइव भी करना है। ओके, हमको जीवित भी रहना है पृथ्वी के ऊपर। जादू टोना वाले करने वाले लोग उनके आत्माओं के द्वारा हमारा फाइनेंस फेल करेंगे, हमारे लाइफ के अंदर झगड़े रगड़े उत्पन्न करेंगे। ओके, हमारे लाइफ का प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब करके रखेंगे। अगर ये सब करेंगे तो हम सर्वाइव होने में मुश्किल हो जाएगा हमको, है ना। तो हमारा सर्वाइव नहीं होगा तो हमने क्या करना है? क्या हम परमेश्वर के भवन के लिए सहयोग देने के लिए रह सकते हैं? नहीं। ओके, क्या हम परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। ओके, तो फिज़िकल मैटर्स भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका फिज़िकल ठीक रहे तो आप परमेश्वर के भवन बनने में, पवित्र भवन बनने में आप सहयोग दे सकते हैं, और परमेश्वर के लिए आप निवास स्थान बनने में अपने आप को अर्पण कर सकते हैं, है ना। तो आपको फिज़िकल मैटर्स का हर चीज़ में परमेश्वर का इस्तेमाल करना है। ओके, आपको परमेश्वर ने बोला है कि मेरा इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए जो भी चाहिए, जो भी तुम्हारी हार्ट डिज़ायर है, मैं तुम्हारे लिए वो पूरा करने का जिम्मेदारी उठाता हूँ। तुम मेरे संतान हो। हालेलुया। जब देखिए उड़ाऊ पुत्र था, तो उड़ाऊ पुत्र जब घर में आया तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ फिर से लौटा कर दिया, लेकिन जो बड़ा पुत्र था वो उसके साथ लड़ने लगा। क्यों लड़ने लगा पर पिता के साथ? कि तूने मैं रहते हुए भी मेरे लिए कभी ऐसा आनंद का माहौल नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि पिता बोलता है, मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि सब कुछ तो तेरा ही है। ओके, तूने उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, तूने अरेंज करना चाहिए था, तूने स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए था, तूने मेरा इस्तेमाल करना चाहिए था, जो चाहिए था वो तेरा ही तो है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ दे दिया है, तू इस्तेमाल नहीं करेगी, तू स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगी, तू प्रार्थना नहीं करेगी, तू मुझसे वो बातें शेयर नहीं करेगी, तो मैं कैसे क्या उसे पूरा करूँगा? ओके, तो हमको परमेश्वर के सामने हमारी ज़रूरतों को, हमारे अवस्थाओं को बयान करना है और परमेश्वर से सहायता लेना है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस कारण से हमारी सहायता करेंगे कि हमको परमेश्वर ने अब्राहम के वंश में ले लिया है, हमको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिस भी बनाया है, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी बनाया है, परमेश्वर का संतान भी हमें बुलाया गया है, और परमेश्वर के राज्य के अंदर हमको उसका पवित्र मंदिर बनने में सहयोग देने के लिए भी हमको चुन लिया है, हमको उसका निवास स्थान बनने के लिए चुन लिया है। ओके, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर हमारे प्रार्थना का जवाब तैयार करेंगे। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना करना है, परमेश्वर को हमारी ज़रूरतों को बोलना है। ओके, हमारी बातें, हमारे हृदय के अंदर की बातें कोई सीक्रेट नहीं है। ओके, कोई गुप्त बात नहीं है हमारे पास। ओके, हमारे पास जो है, हमको शरीर से पृथ्वी के ऊपर सरवाइव होना है। ओके, शरीर से सरवाइव होते समय हमारे लिए ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने बयान करना बनता ही बनता है। ओके, उसको निग्लेक्ट मत करो, उसको इग्नोर मत करो, और ये मत बोलो कि परमेश्वर क्या क्या हमको सहायता करता है, मसीह में आने से क्या फ़ायदा हुआ, हमको तो वैसे ही परेशानी है और परेशानी बढ़ गई, और तो हमारा कोई चिंता नहीं करता है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये सारी बातें आप परमेश्वर को बोलो। ओके, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर आएंगे, आपकी परिस्थिति को बदल देंगे, आपकी अवस्थाओं को बदल देंगे, आपके लाइफस्टाइल को बदल देंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ओके, और आप उसके लिए गवाहियाँ देंगे। समझा? तो आपका हक है ये, आपका भी अधिकार है, आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि आपने परमेश्वर को बोलना है कि नहीं बोलना है, आप बोलिए परमेश्वर से। ओके, स्वर्गदूत आपके लिए तैयार है, आपको आपकी बात को पूरा करने के लिए। हालेलुया।